नमस्कार। अखंड ज्योति के दिसंबर 2004 के अंक में आपका स्वागत है। चलिए इस अंक में छिपे ज्ञान और प्रेरणा के सागर में गोता लगाते हैं। क्या खूब बात कही गई है। असल में यह अंक इसी एक गहरे विचार से शुरू होता है जो इसकी नींव रखता है। ये हमें बताता है कि हर आत्मा के अंदर एक स्वाभाविक इच्छा होती है, एक प्यास होती है, पूर्ण होने की, परमात्मा से एक हो जाने की। तो चलिए इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले समझते हैं जीवन के असली लक्ष्य को। इस अंक का पहला लेख है जीवन की सफलता, जो हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े मकसद पर रोशनी डालता है। इसमें यह बताया गया है कि हम सब यानी हर इंसान असल में चाहता क्या है। हम सब परमात्मा से एक हो जाना चाहते हैं। और यहां परमात्मा का मतलब आसमान में बैठा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि जीवन की वो परम सफलता, वो पूर्णता है। सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि किसी बाहरी चीज जैसे धन दौलत से नहीं मिलती, वो मिलती है आत्मपूर्णता से। और जब तक ये नहीं मिलती, जीवन में एक खालीपन सा बना ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूर्णता की यात्रा है, ये शुरू कहां से होती है? देखिए, इसका रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है जो हमारे अंदर शुरू होती है। और इसका पहला कदम है अपने मन पर महारत हासिल करना। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझाई गई है, चुप रहने और सच्चे मौन के बीच का फर्क। देखिए, सिर्फ मुंह बंद कर लेना, वो तो हुआ चुप रहना। ये तो एक तरह से जबरदस्ती है जिसमें अंदर विचार चलते रहते हैं। लेकिन सच्चा मौन, वो तो मन की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई फालतू विचार नहीं होते, एक गहरी शांति होती है। यही असली लक्ष्य है। और ये जो सच्चा मौन है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसे एक महाशक्ति कहा गया है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को बचाता ही नहीं, बल्कि उसे बढ़ाता भी है। हमारे व्यक्तित्व में एक स्थिरता, एक गहराई लाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे रमण महर्षि, महावीर और बुद्ध, उन सब ने इसी मौन का अभ्यास किया था। और इसी के जरिए उन्होंने अपने अंदर चमत्कारी बदलाव महसूस किए। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर कहानी है, श्रेष्ठी अतुल और बुद्ध की। कहानी का सार ये है कि बुद्ध कहते हैं, लोग चुप रहने वाले की भी आलोचना करते हैं, ज्यादा बोलने वाले की भी करते हैं, और जो कम बोलता है उसकी भी करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी आलोचना न होती हो। तो मतलब साफ है, दूसरों की बातों में, उनकी निंदा में उलझना बेकार है। इससे अच्छा है कि हम अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ें। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि मन को शांत करना है, पर कैसे? इस आंतरिक शांति को पाने का रास्ता क्या है? तो अब पत्रिका हमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके, कुछ उपकरण बताती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली श्वास ध्यान की तकनीक से। इसे कहते हैं सोहम ध्यान या अजपा गायत्री। तरीका बहुत सरल लेकिन गहरा है। जब हम गहरी सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि को महसूस करना है। ये भाव करना है कि वो परम शक्ति, वो जीवन ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। और जब धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि को महसूस करना है। और ये भाव करना है कि हमारा अहंकार, हमारा मैं बाहर जा रहा है। ये छोटी सी साधना हमें अहंकार से निकालकर उस विराट चेतना से जोड़ देती है। अब देखिए, किसी भी साधना के लिए सिर्फ मन ही नहीं, तन का भी ध्यान रखना जरूरी है। और इसीलिए इस ध्यान के साथ एक और जरूरी चीज बताई गई है, सात्विक आहार। यानी ऐसा खाना जो शुद्ध हो, हल्का हो और आसानी से पच जाए। ऐसा भोजन जो हमारे मन में शांति लाए, न कि बेचैनी या आलस। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और आध्यात्मिक ऊर्जा की नींव यही सात्विक भोजन है। अच्छा, तो मन की साधना और शरीर के अनुशासन के बाद अब पत्रिका हमारी सोच का दायरा और भी बढ़ा करती है। अब हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हमें दृश्य जगत से परे की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यहां बात हो रही है यूएफओज यानी उड़न तश्तरियों जैसी रहस्यमयी घटनाओं की। 1947 से लेकर 2004 तक की कई घटनाओं का जिक्र है, जैसे मेक्सिको में एयरफोर्स के पायलट का 11 चमकीली चीजों को एक साथ देखना। अब इन सब बातों का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आज की वैज्ञानिक समझ से बिल्कुल परे है। और इसी रहस्य की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम विज्ञान की एक और गहराई में उतरते हैं। ये जो नंबर हम देख रहे हैं, 3 अरब, जानते हैं क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे रहस्यमयी किताब, हमारे जीनोम में मौजूद अक्षरों की संख्या है। ये जीनोम ही वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जिससे हमारे शरीर का हर एक गुण तय होता है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
वो कहता है कि क्या हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे संकल्प, क्या वो इस ब्लूप्रिंट पर, इस जीनोम पर असर डाल सकते हैं? क्या हम अपनी साधना से अपने डीएनए के स्तर पर भी कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, मन की साधना से लेकर ब्रह्मांड के रहस्य और जीनोम के विज्ञान तक, इन सभी बातों को जोड़ने वाला एक धागा है, और वो है गुरु का आह्वान, गुरुदेव का संदेश। वो हमें एक पुनरुद्धार के लिए, एक नई जागृति के लिए पुकार रहे हैं। गुरुदेव का संदेश बहुत साफ है। वो कहते हैं कि अगर हमें एक शानदार भविष्य बनाना है, तो हमें अपने अतीत को, अपने इतिहास को ईमानदारी से देखना होगा, और उसे सिर्फ कुछ पुरानी कहानियों या तथ्यों की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित ज्ञान के रूप में फिर से अपनाना होगा। हमें धर्म की अपनी समझ को भी आज के ज़माने के हिसाब से सुधारना होगा। तो इस पूरे अंक में हमने मन की बात की, ब्रह्मांड की बात की, विज्ञान और संस्कृति की बात की। लेकिन ये सारी बातें, ये सारे विचार हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, एक शाश्वत प्रार्थना की ओर, सत्य की ओर। और वो प्रार्थना है असत्यो मा सद्गमय, यानी हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और सही मायने में यही इस पूरे अंक का सार है, उसका निचोड़ है। असत्य से सत्य की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यही तो वो यात्रा है जिसकी प्रेरणा हमें गायत्री मंत्र से भी मिलती है। तो इस अंक का संदेश हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जीवन के इस असली मतलब की खोज में, इस अपनी आंतरिक यात्रा पर हमारा अगला कदम क्या होगा?